बंद फैक्ट्री की आखिरी शिफ्ट। शहर से 12 किलोमीटर दूर एक पुरानी फैक्ट्री थी जिसका नाम अब कोई नहीं लेता था। लोग उसे बस मौत की फैक्ट्री कहते थे। 25 साल पहले वहां एक भयानक हादसा हुआ था। रात की शिफ्ट में काम कर रहे 13 मजदूर अचानक गायब हो गए थे। न कोई लाश मिली, न कोई खून, बस मशीनें चलती रह गईं और अगले दिन फैक्ट्री हमेशा के लिए बंद कर दी गई। लेकिन आसपास के लोगों का कहना था, रात 2 बजे आज भी फैक्ट्री के अंदर मशीनें अपने आप चालू हो जाती हैं। रोहन, जो एक यूट्यूबर था, इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वो भूत प्रेत की सच्चाई दिखाना चाहता था। इसलिए एक रात 11:15 बजे वो कैमरा और टॉर्च लेकर उस फैक्ट्री के अंदर घुस गया। अंदर बहुत अंधेरा था, दीवारों पर जंग लगी थी, फर्श पर धूल और पुराने तेल के निशान, हवा में लोहे और जले हुए तार की गंध थी, जैसे यहाँ कभी कुछ भयानक हुआ हो। जैसे ही रोहन अंदर बढ़ा, उसका कैमरा अपने आप ऑन हो गया, जबकि उसने उसे छुआ भी नहीं था। कैमरे की स्क्रीन पर उसके पीछे एक परछाई दिखाई दे रही थी, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक फैक्ट्री के अंदर से आवाज आई, ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी मशीन चल रही हो, जबकि वहां बिजली भी नहीं थी। रोहन धीरे धीरे आवाज की तरफ बढ़ा। एक पुरानी कटिंग मशीन अपने आप चल रही थी। उसका ब्लेड बहुत तेज घूम रहा था। उसके पास एक पुरानी अटेंडेंस रजिस्टर पड़ी थी, जिस पर आखिरी तारीख लिखी थी, 17 अक्टूबर 1999। नीचे लिखा था, लास्ट शिफ्ट, 13 वर्कर्स। अचानक रोहन के पीछे किसी के चलने की आवाज आई, धीरे धीरे, जैसे कोई घसीटते हुए चल रहा हो। उसने टॉर्च पीछे घुमाई। फर्श पर गीले पैरों के निशान बन रहे थे, जैसे कोई अदृश्य इंसान उसके पीछे चल रहा हो। अब रोहन डर चुका था। उसने बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन फैक्ट्री का बड़ा दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अचानक पूरी फैक्ट्री की मशीनें एक साथ चालू हो गईं। बहुत तेज आवाज, इतनी तेज कि उसके कानों में दर्द होने लगा। मशीनों के पास धीरे धीरे धुआं बनने लगा और उस धुएं से इंसानों की आकृतियां बनने लगीं। 13 परछाइयां जो धीरे धीरे वर्कर्स का रूप ले रही थीं। उनके चेहरे जले हुए थे, आंखें पूरी काली, कुछ के हाथ कटे हुए, कुछ के शरीर पर गहरे घाव, जैसे मशीनों ने उन्हें जिंदा ही पीस दिया हो। उनमें से एक रोहन के बहुत पास आया। उसकी गर्दन टेढ़ी थी और आवाज बहुत भारी, हमारी शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई। रोहन जोर से चिल्लाया। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन फर्श पर पड़ा तेल अपने आप उसके पैरों से चिपक गया, जैसे जमीन उसे पकड़ रही हो। अचानक पीछे से एक वर्कर ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था। दूसरे वर्कर ने उसका दूसरा हाथ पकड़ लिया। अब 13 वर्कर्स उसे घसीटते हुए मशीन की तरफ ले जा रहे थे। रोहन जोर से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज फैक्ट्री की आवाज में दब गई। कटिंग मशीन का ब्लेड बहुत तेज घूम रहा था। वर्कर्स ने उसे मशीन के सामने खड़ा कर दिया। उनकी आंखों में गुस्सा नहीं, दर्द था, जैसे वो उसे मारना नहीं चाहते, बल्कि उसे अपनी जगह लेना चाहते हो। एक वर्कर ने धीरे से कहा, अब तुम हमारी शिफ्ट पूरी करोगे। अचानक मशीन अपने आप तेज हो गई। रोहन छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वर्कर्स की पकड़ और मजबूत हो गई। धीरे धीरे मशीन का ब्लेड उसके कंधे के पास आने लगा। उसकी चीख पूरे फैक्ट्री में गूंज गई। कैमरा जमीन पर गिर गया। रिकॉर्डिंग में आखिरी दृश्य दिखा। 13 वर्कर्स रोहन को मशीन की तरफ धकेल रहे थे। अचानक स्क्रीन पर खून के छींटे आए और वीडियो कट हो गया। अगली सुबह फैक्ट्री के बाहर रोहन का टूटा हुआ कैमरा मिला। कैमरे में आखिरी आवाज रिकॉर्ड थी, शिफ्ट खत्म होने दो। लेकिन रोहन कभी नहीं मिला। कहते हैं आज भी रात 2 बजे उस फैक्ट्री के अंदर 14 मशीनों की आवाज आती है,
जबकि पहले वहां सिर्फ 13 मशीनें थीं।